हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन रिसेंट की एग्जाम में क्लास 6 देखेंगे। और ये क्लास अपन अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो पीवाईपी सीरीज है वो करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पास में आ गई अपने पास 10 या 15 दिन है मुश्किल से। क्योंकि बाकी क्लास टाइम तो अपन पढ़ते भी नहीं है, अपन सोचने लग जाते हैं कि हाँ इसकी स्ट्रेटेजी कैसे देखें, ये कैसे देखें। तो अपन विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए अपन चलते हैं क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 940.8 रुपए में बेचता है। यदि उसे अंकित मूल्य पर क्रमागत रूप से 84% और 44% की छूट देता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ से आप लोगों को सेलिंग प्राइस तो कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास, मुझे इसे बता दो। बेचता मतलब कितने रुपए में बेचता है? 940.8 रुपए में। और यहाँ से अगर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर आप कभी भी डिस्काउंट देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आज मुझे इसे बता दो। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/25। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से परसेंटेज से हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 100। 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया? 11/25। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे लिख लो मार्क प्राइस, यहाँ लिख लो कितना? सेलिंग प्राइस। अगर 25 रुपए मार्क प्राइस रहा होगा तो उसमें 11 की छूट दोगे तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 14 रुपए। ये सुनो, फिर कौन से छूट दे रहा है? 84 का। तो 84 को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लो तो कितना हो जाएगा? 84/100। तो यहाँ से देखो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 21। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 25। ये सुनो, समझ में आ रहा है? देखो बेस वैल्यू कितनी है तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 25। 21 की छूट दे रहा है तो यहाँ पर कितने की हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 4। ये सुनो, तो यहाँ से टोटल जो मार्क प्राइस हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा? 625। और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वहां से कितना हो जाएगा? 56। तो सेलिंग प्राइस की क्वेश्चन में तो दे रखा है वैल्यू, तो मार्क प्राइस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 940.8 ये दे रखा है 56 की वैल्यू, और किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन? 625 की वैल्यू निकालेंगे। ये सुनो, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा। ये 5 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ से 2 टाइम, और 5 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 125। ये सुनो, यहाँ से इसको 56 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से 56 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? 168। और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 84। ये सुनो, तो मार्क प्राइस यहाँ से कितना फाइंड कर लिया आपने? 84 इंटू 125 कितना हो जाएगा? यहाँ से 10,500। कितना हो जाएगा? 10,500। अब क्या बोला गया? देखो यदि कोई छूट नहीं देता है, अगर कोई छूट भी नहीं देगा यहाँ पर, तो जो मार्क प्राइस है वही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। वही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस वैल्यू। मतलब ये क्या निकल के आ गया अपन? सेलिंग प्राइस। तो आगे क्या बोला गया? देखो 25% का लाभ होता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो मुझे कितना होती है? 1/4। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। तो 5 की वैल्यू जो सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी दे रखी है? 10,500। तो 10,500 किसकी वैल्यू है अपने पास? 5 की वैल्यू है, और 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या करनी है अपने को? फाइंड करनी है। देखो 5 से कितना कितना टाइम चलाएगा? 2 टाइम। 5 से 1 टाइम चला जाएगा? 00। तो 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 84। और आगे लगा देंगे कितना? 00। तो ये क्या हो जाएगा? 8400 रुपये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो, एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो कुल दूरी की औसत गति बताओ। तो एवरेज स्पीड बता दो मुझे कितना होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। अगर डिस्टेंस अपन को ये दे रखा है और कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है? 111 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना टाइम कर लेगा? 2 घंटे तक चल लेगा। क्योंकि अपन को पता होता है, तो टाइम होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मेरे पास डिस्टेंस दे रखी है 222, और जो स्पीड दे रखी है 111 किलोमीटर। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया? 2 घंटे। अगर अपन दूसरा टाइम निकालते हैं दूसरी स्पीड को लेके, जो यहाँ पर दूसरा टाइम जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 258। और स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ से? 86। तो यहाँ से मुझे टाइम कितना लगेगा यहाँ से बता दो। कितना लगेगा? 3 घंटे। कितना लगेगा? 3 घंटे। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालेंगे? देखो टोटल डिस्टेंस तो बता दो कितना हो गया? 222 किलोमीटर। फिर एक चल रहा है कौन सी? 258 किलोमीटर। कितना चल रहा है? 258 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर? 2 घंटे और 3 घंटे कितना हो जाएगा? 5 घंटे। ये सुनो, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो यहाँ से आपको लोगों को कितना प्राप्त होगा? 480 किलोमीटर। और 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ जाएगी आपको पास? एवरेज स्पीड आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो, यदि ए 20 सेंटीमीटर दे रखा है और ए बी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बहुभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज बीसीडी ये क्या दे रखा है आप लोगों को? वर्ग। ये क्या दे रखा है आप लोगों के पास? पंचभुज। क्योंकि 5 साइड से मिलकर बनाया तो क्या देगा? पंचभुज। पंचभुज कैसे बनाएंगे? देखो, ये पंचभुज बनाना आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हो जाएगा ए बी सी। ये दे रखा है ए, ये क्या दे रखा है? ए बी। ये क्या दे रखा है? सी। तो ये क्या दे रखा है? डी। ये क्या दे रखा है? ई। यदि ए बी आपको कितना कितना दे रखा है? 15। और बी ए कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ये वर्ग है तो ये चारों जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कितना समझ में आया? मुझे से बता दो 15 20 से आप लोगों को क्या दिख रहा है? ट्रिपलेट दिख रहा है। 15
20 और 25 का क्या होता है ट्रिपलेट, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर बी क्या होता करण होता तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होता ए का स्क्वायर होता, ये सुनो। तो ए बी का स्क्वायर कितना करेगा 15 का स्क्वायर करेंगे, और ए कितना करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो यहाँ से कितना होगा 625। और अगर अपन को बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या कर दूंगा, इसका रूट कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई, तो ये सभी साइड कितनी हो जाएगी अपने पास 25 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 25। तो ये मतलब ये क्या हो गया ए बी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए बी ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यस और नो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल होता है, यहाँ पर देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो कर्ण तो कभी हाइट हो ही नहीं सकती ना। तो ये कौन सी लेता है पड़े, ये बची वाली साइड, मतलब ए बी इंटू ए का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आप लोग, ए बी इंटू ए का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ए बी का एरिया निकल के आ जाएगा, तो 1/2। ए बी कितना दे देगा आप लोग को बी, ए बी कितना दे देगा आप लोग को 15, और ए कितना दे देगा आप लोग को 20। तो ये कितना होगा देखो 2 से 10। तो जो ए बी ई का एरिया कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकाल लो आप वृत्त बी ई डी ई का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है यहाँ से 25, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 625। कितना आ जाएगा 625। तो इस टोटल का एरिया कितना होगा बहुभुज, बहुभुज का एरिया कितना होगा ए बी सी डी ई का एरिया कितना हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया में जोड़ दूंगा तो मैं ट्रायंगल का एरिया में निकालिए अलग से 150, और इस जो स्क्वायर दे रखा है इसका एरिया निकाल लिया मैंने 625। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस बहुभुज का एरिया निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 775 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा बहुभुज का एरिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने अलग अलग टुकड़ों में कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, किसी वार्षिक ब्याज की दर पर निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी। गुना हो जाएगी मतलब क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है। तो अपना उत्तर है ना 10.1 तक बताना है। तो मुझे से बता दो, जब आपको रेट दे रखी है, जब आपको टाइम दे रखा है, तो रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट का रूट कर दो -1 कर दो, और इसी किससे गुणा कर दो 100 से गुणा कर दो। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर 2 ईयर दिया हो तो, अगर मैं बोलूँ कि 3 ईयर दिया हो तो तब कैसे निकालोगे। तो जो अमाउंट दे रखा है इसका क्यूब रूट कर दो -1 कर दो, और क्या क्या कर दो मल्टीप्लाई 100 से कर दो। अगर 4 ईयर दिए हो तो अपन क्या करते हैं फोर्थ रूट कर देते। तो यहाँ पर क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, तो मैं बोलूंगा आर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे किसका अमाउंट का, तो अमाउंट कितना दे रखा अपने पास 55 -1, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, तो रूट 55 का जो एप्रोक्स वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7.416। ठीक है, एप्रोक्स। तो यहां से कितना हो गया 7.416 -1 कर दोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6.416, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो देखो कितना लग जाएगा 2 पॉइंट और खिसक जाएगा, तो कितना हो गया 641.6। तो ये क्या हो जाएगा इसका रेट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें बी का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि दो संख्याओं दे रखी है, एक तो ये संख्या दे रखी है, एक ये संख्या दे रखी है, इनका गुणनफल किससे विभाजित होना चाहिए 12 से। तो बी का न्यूनतम मान बताओ। देखो अगर इनका प्रोडक्ट करता हूं 63 44, और इसका प्रोडक्ट करता हूं किसका 42 बी 8 का, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए 12 से। 12 का मतलब आप क्या समझ रहे हो, 12 का मतलब ऐसे समझ रहे हो ना 3 × 4, मतलब ये 3 से भी कटेगी और किससे भी कटेगी 4 से कटेगी। अगर मैं इसकी संख्या लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 × 4। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना। तो ये देखो इसमें चढ़ जाएगा, तो ये तो इससे कट जाएगा पूरा पूरा। अब बाकी अपन को 3 से काटना है, मतलब ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। अगर 3 से कटनी चाहिए तो मतलब इसका डिजिट सम कितना होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। 4 + 2, 4 + 2 + b + 8, ये किससे करना चाहिए 3 से करना चाहिए। देखो 4 2 6 8 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा यहाँ से 14, 14 + b। अब देखो आप b की वैल्यू सेट करके देखो, आप 3 का मल्टीपल चेक करना है आपको। अगर 1 रखता हूं, अगर b का मान कितना रखता हूं मैं 1, 1 रखा, b का मान कितना रखा मैंने 1, तो कितना आ रहा है 15। क्या 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। अगर मैं b का मान कितना रखूं यहाँ से 2 रखूंगा तो नहीं कटेगा क्योंकि 16 हो जाएगा। फिर मैं b का मान रखता हूँ कितना, b का मान कितना रखूंगा 4। अगर मैं b का मान यहाँ रखता हूँ 4, तो यह कितना होगा देखो 18, यहाँ कितना हो जाएगा 18, तो 18 में 3 से कटेगा। ये सुनो, तो मैंने b का मान कितना रखा 1 4 रखा। ये सुनो, एक b का मान 7 रखो, एक b का मान कितना रखो 7, तो 14 + 7 करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21। देखो 21 में 3 से कटेगा, तो यहाँ से b का मान कितना रख सकते हो 7। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो b का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होती है तो 1 के बराबर, तो ये ऑप्शन तो अपन काट देंगे। बाकी ये तो ये हो सकता है, ऑप्शन में 4 भी दे रखा है, ऑप्शन में 7 भी दे रखा है। अब कौन सा चूज करें, तो इसमें क्या बोला गया देखो बी का न्यूनतम मान बताना है। तो न्यूनतम मान तो कौन सा हो गया 4 और 7 में से यही होगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, 21 मीटर परिधि, 21 मीटर और 115 मीटर विमाओं वाले आयत में अंकित किए जाने वाले सबसे बड़े वर्त की परिधि। वर्त की परिधि मतलब क्या होता है? व्यास ही होता है। मतलब वर्त की परिधि ज्ञात करना है, सॉरी क्या करना है, वर्त की परिधि ज्ञात करना है। तो कैसे निकालो? देखो 21 इंटू एक आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है। तो ये इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो तो कितनी दे रखी है, 115, और ये कितनी दे रखी है, 21 मीटर। अगर मैं इसमें एक सर्कल सेट करता हूं ऐसे, अगर इसमें एक सर्कल सेट करता हूं ऐसे, देखो यहां से अगर इसको सर्कल सेट करता हूं तो मुझे इसे बता दो, जो ये चीज होगी ये भी तो क्या होगी, 21 ही तो होगी ये भी। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो रेट जो इसका व्यास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2r होता है। जो सर्कल का व्यास होता है वो क्या होता है, 2r। तो ये व्यास ही तो दे रखा है, 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 21। कैसे दे रखी है? कि देखो ये कितनी होती है r, ये कितनी होती है r, तो आर आर प्लस कितना होगा, 2r, 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21। ये सुनो। और वर्त की परिधि कितनी होती है आप लोगों को पता होगा, वर्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। देखो पाई की वैल्यू कितना है आपके पास, 22/7। और जो ये 2r की वैल्यू है कितनी है, 21। तो कितना हो गया, देखो 7 के 21, और 22 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ से, 66। कितना हो गया, 66। तो जो वर्त की परिधि है वो निकाली कितनी, 66 मीटर। कितनी निकाली, 66 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखो, इसका मान बताना है। तो मुझे ऐसे बता दो इसका मान बताने के लिए, ये कितना हो जाएगा, देखो 41 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा, देखो 24 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 24 माइनस, देखो ये कितना होगा, 6। तो 6 - 6 कितना होगा, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो अपना कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो इसको मैंने हटा दिया। अब देखो इसको सोल्व करता हूँ पहले। इसको सोल्व करो तो 41 माइनस, ये कितना होगा, 36 माइनस 24। 36 - 24 कितना हो जाएगा अपने पास, 12 है। 36 - 24 कितना हो जाएगा, 12 है। और 41 - 12 कितना हो जाएगा यहाँ से, 29। कितना हो जाएगा, 29। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 84 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को 59 रुपए प्रति किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है। मतलब ये तो क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। ये भी क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। मिश्रित रुपए प्रति किलो बेचने पर, बेचने पर दे रखा है, मतलब ये क्या क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। तो कितना रुपए का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितना होता है, 1/10 होता है ना। तो कोई कॉस्ट प्राइस 10 है, उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी आपके पास, 11। तो 11 की वैल्यू दे रखी है, आप कॉस्ट प्राइस निकालो यहाँ से। कितना हो जाएगा, 11 × 10। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 6.7 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से जो पोस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 67। तो एलिगेशन लगाओ आप पहले और दूसरे में। देखो 84 रुपए प्रति किलो में मिला रहा है, और ये कितना मिला रहा है, 59 रुपए प्रति किलो। और दोनों को किस में मिक्सिस कर रहा है, 67 में भी कर रहा है ना, बोथ में, मिश्रण में। तो यहाँ से देखो एलिगेशन निकालो, 84 में से 67 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 17। और 67 में से 59 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। तो किस रेशियो में लाएगा, 8:17 में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक माली के पास 1826 लाल फूल है और 2486 पीले फूल है। वह उन्हें समान समूह में व्यवस्थित करना चाहता है, ताकि प्रत्येक समूह में लाल और पीले की संख्या समान हो और प्रत्येक समूह में फूलों की अधिकतम संख्या हो। तो ये जब भी ये बोलोगे प्रत्येक समूह में कौन से संख्या समान होनी चाहिए, अधिकतम संख्या हो, तो इन दोनों को क्या क्या लेना पड़ेगा अपन को, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका और इसका। इन दोनों में कॉमन क्या हो, तभी तो अपन समान रख पाएंगे ना। तो इसका एलसीएम लो आप। तो इसका एलसीएम कैसे लोगे, देखो ये किसका फैक्टर होता है, 2 × 11 × 83 करोगे तब क्या आएगा, 1826 आएगा। तो इसका फैक्टर कितना होता है, 2 × 11 × 83। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या क्या दिख रहा है, कॉमन 2 × 11 दिख रहा है। मतलब आप इसमें जो अधिकतम फूलों की संख्या होगी वो कितना होगी, 2 × 11, मतलब भैया 22 होगी। कौन सी होगी, 22। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको लोगों को बताना है, जिसका विकर्ण आपको दे रखा है एक 47 और एक कौन सा दे रखा है, 48। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, देखो यहां लिखता हूं मैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, अगर विकर्ण दे रखो तो 1/2 d1 × d2। d1 × d2 क्या, विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2, पहला विकर्ण क्या देता है यहाँ से 47, दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है, 48। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करते हो तो 2 से कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से कितना हो गया, 47 × 24 कितना हो जाएगा यहाँ से, 1128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 पर। पी किसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है और क्यू इसको 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्यू ने 15 दिन तक कार्य किया और पी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो ये रिसेंट में एग्जाम को अपन कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अपन को आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो, अदर क्वेश्चन पर न भटको कि भाई न्यू कर ले वो कर ले, क्यों अपन ने भी देखो सुपर 30 सीरीज करा ली, उसको अभी इतना ही रखते हैं। अपन कंटिन्यू अभी ये जो रिसेंट एग्जाम है उनको ऐड करेंगे, ठीक है।
और अगर ये करते तो आपको एग्जाम में अलग ही लेवल आ, क्योंकि अपन ने पीवाईपी करे हुए हैं और आप जो एग्जाम देखोगे तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, तो आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो पेपर होगा वो अच्छा भी होगा। तो जब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। ठीक है, क्यों इस कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ठीक है, तूने देखो अब इन दोनों के आप ले लो एलसीएम, तो टोटल यूनिट वर्क निकाल लो, 48 इंटू जो 18 है, 48 इंटू 18 दे रखा है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 144, कितना हो जाएगा 144। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर 48 को आप 144 में डिवाइड करते हो तो यहाँ से पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और जो क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी 8। अब मुझे से बता दो, क्यों एक दिन में 8 वर्क करता है तो 15 दिन में कितना वर्क कर लेगा, 15 दिन में कितना वर्क कर लेगा, इतना वर्क कर लेगा ना, 15 घंटे कितना होता है 120। ये सुनो, तो इतना वर्क कर चुका। अब बोला पी शेष कार्य को, तो इतना वर्क हो चुका तो इतने में से इतना माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, शेष वर्क बचेगा। तो 144 में से 120 जो करा हुआ माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना शेष वर्क बचेगा, 144 में से 20 गया तो 24। अब ये किसको करने के लिए बोल रहा है, पी को करने के लिए। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो 24 काम को 3 की एफिशिएंसी करेगा तो कितना टाइम लगा देगा, ये 8 दिन लगा देगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन वह इसमें पानी मिलाकर 40% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ भाई, पानी का प्रतिशत कितना है। मुझे से बताओ, आप 1 रुपए प्रति लीटर निकाल लो, रुपए पर लीटर निकाल लो। मुझे से बता दो 1 रुपए का जो 1 रुपए में 1 लीटर क्या हो गया, क्या करता है, दूध है उसके पास। 1 रुपए में जो 1 लीटर का प्राइस कितना है, 1 रुपए, ऐसे बोलो 1 लीटर का प्राइस कितना है, 1 रुपए। तो मैं बोलूं कि 100 रुपए में कितना लीटर दूध होगा उसके पास, 100 लीटर होगा। अगर 1 लीटर में एक लीटर का प्राइस कितना है, 1 रुपए है, तो 100 लीटर का प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ से, 100 रुपए। ये सुनो, अगर मुझे कितने रुपए का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है, तो मतलब कितना होगा, 140 रुपए। कितना हो जाएगा, 140 रुपए। तो उसको 40 रुपए का लाभ क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसने पानी मिलाया होगा। कितना मिलाया होगा, 40, मतलब 140 लीटर क्या मिलाया होगा इसमें, मतलब 40 लीटर पानी मिलाया देगा, तभी तो उसको कितना होगा, 140 रुपए का लाभ होगा। ये सुनो, तो मुझे से बता दो उसने कितना मिक्सिंग मिलाया, कितने रुपए का लाभ हो रहा है उस पर, 40 का। और देखो 40 लीटर का लाभ हो रहा है ना, किस पर, मिक्सर पर, 140 पर। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे आप, 100 लगा दोगे। कितना लगा दोगे, 100। देखो लीटर से लीटर कैंसिल आउट करो तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम 2 से कितना हो गया, 7। 1/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7 होता है। तो 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 28.6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28.6। ये सुनो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर अगर जिसको समझ में नहीं आया वो समझेगा। आप मान लो कि 1 लीटर का प्राइस कितना है, 1 रुपए है, तो 100 रुपए में कितने लीटर दूध होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि 100 लीटर में 100 लीटर दूध का कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अगर 1 लीटर दूध का 1 रुपए है तो 100 लीटर दूध का कितना प्राइस हो जाएगा, 100 रुपए। तो 100 रुपए में बोलोगे 40% का प्रॉफिट होता है, तो मतलब कितना हो गया, 40 रुपए। तो ये 40 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा, 100 पर ही बेचूंगा, लेकिन 140 पर बेच रहा है। क्या बेच रहा है, 140 पर बेच रहा है। तो 140 पर क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसने 40 रुपए क्या कर दिए, जो 40 लीटर है वो उसमें क्या करता है, पानी मिलाता है, बोला ना पानी मिश्रित करता है। तो इसमें 100 लीटर में 40 लीटर क्या करा होगा, पानी मिश्रित करा होगा। तो 40 लीटर पानी मिश्रित करा होगा, और जो जो मिक्सर हो गया वो कितना हो गया, 100 से अब 140 हो गया। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दो, 100 लगा दो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर देखो 13 पर। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग 7% साधन ब्याज पर, अपनी आय का 1/4 भाग 8% साधन ब्याज पर, और शेष आय का 10% साधन ब्याज पर निवेश करता है। तो एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज इसको इतना मिलता है, तो बताओ प्रारंभिक आय कितना होगा। तो मुझे से बता दो, उसका 1/3 है आय का, टोटल 1 मान लो। अगर 1/3 भाग तो उसके कितना परसेंट की ब्याज लगता है, 7% की ब्याज लगता है, तो इतना ब्याज मिल जाएगा। 1/3 भाग पर कितना ब्याज मिल जाएगा, इतना ब्याज मिल जाएगा। तो टोटल ब्याज निकाल लेते देखो। फिर बोल रहा है कि 1/4 भाग पर कितना ब्याज लगता है, कितने परसेंट से, 8% की दर से ब्याज लगता है, तो इतना ब्याज लग जाएगा। अब देखो टोटल आप एक माने ना, कि तो 1/3 हो गया प्लस 1/4 हो गया, तो ये तो कितना हो जाएगा टोटल, 7/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो तो 7 तो शेष कितना हो जाएगा, एक में से अगर मैं 7/12 माइनस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 5/12। तो जो ये बोला है कि शेष आय पर 10% साधन ब्याज लगता है, तो शेष आय कितनी बची है अपने पास, 5/12। इस पर कितना ब्याज लगता है, 10% 10 ब्याज। तो ये टोटल ब्याज किसके बराबर दे रखा है आपको, 561 के बराबर दे रखा है। तो इसको सोल्व कर लो। ये तो कितना रहेगा अपने पास, 7/3 रहेगा। ये कितना रहेगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज में चल रहा है। ये कितना हो गया, देखो 5 से 2 से कैंसिल आउट करूँ तो 5, 2 से कैंसिल आउट करूँ तो 6। तो कितना हो गया, 25/6%। देखो इसको सोल्व करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो गया, देखो 14। यहाँ से कितना हो गया, देखो 6 6 दूनी 12। यहाँ से कितना हो गया, 25%। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 561 के बराबर। इसको जोड़ो,
इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 51% ठीक अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो गया 561। देखो ये 51 से कितना टाइम चला जाएगा 11 टाइम। तो आप 1% की वैल्यू बता दो मेरे पास कितना आ जाएगा 66 रुपए। कितना आ जाएगा 66 रुपए। तो आपको क्या पता प्रारंभिक आय अपने आप में क्या होती है 100%। तो 100% की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 66 रुपए। कितना हो जाएगा 66 रुपए। तो ये प्रारंभिक आय बता दी। कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अपन को यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस का बी सी प्लस सी। ये होता है। अगर ये पता है तो आप इसको सोल्व कर लोगे। देखो एक तरीका है कि आप इसको ए प्लस बी प्लस सी के ऑप्शन से इसको खोलो और ये आना चाहिए। अगर ये मैच खा जाता है तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसको कर कैसे सकते हैं। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा ना 9 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 6ab प्लस 6bc और क्या देगा माइनस का 2ac। ये सुनो। तो मैं देखो मैं इसको 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 तरह ओपन कर लेता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर मैं इसको कैंसिल है इसको कर लेता हूँ बी स्क्वायर मतलब क्या होता है 3b स्क्वायर। तो ये है ना इसको मैं लिख देता हूँ 3b स्क्वायर। ये सुनो यहाँ लिख देता हूँ 9b स्क्वायर। 3b स्क्वायर है ना प्लस का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से पहले 9b स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देता हूँ फिर सी स्क्वायर। 6ab को क्या लिखोगे आप 6ab को क्या लिखोगे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हो ना 2a माइनस का है ना तो इसको लिख दो प्लस का 3ab। तो ये क्या हो जाएगा 6ab आएगा। और 6bc को क्या लिखोगे आप 6 इंटू bc को लिख दो। देखो इसको ऐसे लिख दो 2ac को तो ऐसे कैसे लिख दो माइनस का 2ac। इसको मैं माइनस लिखता हूँ ना माइनस का 2ac। ये सुनो माइनस का 2ac लिख दिया और प्लस का 6bc। ठीक है ये हो गया। अब मुझे से बताओ देखो ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया प्लस का सी स्क्वायर हो गया। तो देखो ये इसका स्क्वायर बनेगा माइनस का ए माइनस 3 बाई माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा देखो इसका स्क्वायर खोलो। अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर तो कितना होगा देखो ए स्क्वायर। ठीक है अगर बी का स्क्वायर करूंगा इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का कितना होगा 9b स्क्वायर। देखो ये आ गया दोनों। फिर देखो सी स्क्वायर करूंगा यहाँ पर भी प्लस का हो जाएगा कितना सी स्क्वायर। फिर करोगे देखो 2ab मतलब कितना होता है देखो 2 into ab कितना होता है 6ab आना चाहिए माइनस का। तो यहाँ पर देखो माइनस का 6ab आ रहा है माइनस का 6ab। ठीक है माइनस का कितना आएगा 6ab आ गया। अब यहाँ पर देखो कितना है 2bc। तो 2bc मतलब कितना होता है 2 into b का मान कितना है यहाँ पर 3 है 3b। तो यहाँ से कितना आना चाहिए प्लस का। देखो माइनस और माइनस कितना होना चाहिए प्लस का होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा प्लस का 6bc प्लस का कितना हो जाएगा 6bc। तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2ac। कितना हो जाएगा माइनस का 2ac। देखो इसको खोलने पर ही तो ये बड़ा इसको खोलने पर तो ये बड़ा। तो इसको खोला तो ये क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। आप प्रॉपर इसको लिख के देखना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ये खोलोगे ना तो ये इसी का रूप है। आप खुद से खोल के देखोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें फॉर्मूला रखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर ऊंचा टावर है। मान लो कि एक सड़क ये है और एक सड़क कौन सी है ये दे रखी है। और इनके बीच में क्या है एक टावर है। एक टावर है 10 मीटर ऊंचा। ये सो जिसका मान दे देता हूँ मैं ए और ये दे रखा है सी। अब वो टावर के शीर्ष से यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ से देखो इसको आगे बढ़ाया तो टावर के शीर्ष से और सड़क के जो अवनमन कोण दे रखा है अवनमन कोण मतलब ये कोण ये कितना देगा 30 डिग्री। तो समांतर है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री एकांतर कोण से। ठीक है फिर बोला कि यहाँ पर दूसरा कोण दे रखा 45 डिग्री अवनमन कोण तो ये दे रखा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री दे रखा अवनमन कोण तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप लोगों को रेशियो तो पता होगा मैंने बहुत बार बता दिया रेशियो। अगर ये 45 डिग्री है ये 90 होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री 30 90 और 60 क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखो जिसको रेशियो नहीं पता वो वहां पर एक बार वापस देख लेगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री है यहाँ पर कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो 30 के सामने वाला रेशियो आप एक लिया करो 60 डिग्री सामने वाला कौन सा लिया करो √3। और 45 में क्या क्या लिया करो 45 है और ये 45 है तो ये भी एक ले लिया करो ये भी कितना ले लिया करो एक। देखो 45 के सामने कितना है 1 डिग्री है कितना है कि 45 के सामने एक का मतलब एक की वैल्यू कितनी है 10। तो इस सामने वाले 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 10। ये सोनो ये समझ में आया। अब देखो ये 30 के सामने कितनी है एक मतलब एक की वैल्यू में बोलोगे 10 है। तो ये किसकी वैल्यू निकालनी है √3 क्योंकि 60 के सामने वाला जो रेशियो होता है वो कितना होता है √3। तो 60 के सामने वाला जो √3 होता है √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 10 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 √3। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 10 √3। तो इसका नाम दे दो बी इसका मान कितना दे दो डी। तो आपको बीडी की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी देखो एक तो ये हो जाएगी और इस लेंथ को जोड़ दूंगा मतलब 10 √3
अगर 10 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बीडी की लेंथ आ जाएगी। तो रूट 3 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 10 इंटू कितनी होती है 1.732, कितना होता है 1.732 प्लस कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 17 हो जाएगा ना, 17.32। ये कितना हो जाएगा 17.32, उसमें 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 27.32। तो इजीली सोल्व कर लिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 पर देखो। देखो पी और क्यू के वेतन का योग 2,000 रुपए दे रखा है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो इसकी बचत समान, पी का वेतन बताओ। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है बहुत बार। देखो पी का वेतन मैंने पी मान लिया और क्यू का वेतन मैंने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो इन दोनों वेतनों का योग कितना दे रखा है अपने पास, 2,000 रुपए दे रखा है। अगर मैं इन बोला है कि वेतन का, पी के वेतन का 95% खर्च करता है, तो मुझे बता दो सेविंग कितना करता होगा, 5% सेविंग करता होगा। तो पी का जो सेविंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी का अगर मैं 5% निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी का सेविंग आ जाएगा। फिर क्या बोला है, देखो क्यों, क्यों अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता होगा 15%। तो देखो ये क्या निकल के आएगी अपने पास, पी की सेविंग, और ये क्या निकल के आएगी, क्यू की सेविंग। तो क्या बोला, उनकी बचत समान है, मतलब क्या है इनकी बचत, ये बचत का रेशियो आ गया, तो बचत क्या आ गई, समान हो गई। देखो यहाँ से रेशियो लेता हूँ तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ से पी और क्यू की जो इनकम का रेशियो आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा, 3:1। अब देखो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। यहाँ पर ये पी की इनकम 3 है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों का सम कितना है 4। तो 4 की वैल्यू, सम की वैल्यू अपन को दे रखी कितने, 2,000। और पी की वैल्यू पूछा है, मतलब 3 की वैल्यू पूछा है, 4×5 = 20, 5×3 = 15। तो पी की जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 1500। ठीक है, ये सोनो समझ में आया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर बोला पी का वेतन का 95%, मतलब 95% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, पी का 5% बचाया। फिर बोला क्यों अपने वेतन का 85% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 15%। तो ये दोनों शेविंग बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो बराबर कर दिया। तो पी और क्यू क्या माना था मैंने, इनकम माना था इनका, तो इनकम का रेशियो आ गया, तो इनकम का सम दे रखा आपको ये, तो पी की वैल्यू निकाली, ये सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 17 पर देखो। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस धातु गेंद से इसे पिघलाकर, जब भी देखो पिघलाकर बनाया जाता है ना, जैसे गोले से बेलन बना रहे, तो इनका वॉल्यूम क्या कर दिया करो, बराबर कर दिया करो। ठीक है, तो बेलन के आधार पर इनका व्यास और गेंद का व्यास क्या दे रखा है, समान दे रखा है। मतलब रेड जब व्यास ही समान है तो इनकी रेडियस भी क्या होगी, समान होगी। तो मुझे से बता दो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एस। देखो पाई तो कॉन्स्टेंट होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो आर बराबर आर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4/3, यहाँ क्या बचेगा आर, यहाँ क्या बचेगा एच। तो जो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी रही होगी, 6/2 मतलब कितना होगी 3। तो यहाँ पर 3 रख दो, 4/3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा एच। एच से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एच आएगी वो कितना आएगी बेलन की, 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो एक चतुर्भुज दे रखा है आप लोगों को, पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू एंड एस का सम दे रखा है आपको 150, जबकि कोण पी और जो इसका रेशियो दे रखा है 4:3 के अनुपात में, तो आर का मान बताओ। तो ये चतुर्भुज दे रखा है आप लोगों के पास, कौन सा, ये पी क्यू आर एंड एस। अब बोला कि जो ये क्यू एंड एस है ना, इनका सम तो कितना दे रखा है आपको 150, और इस एंगल का मान दे रखा 4x मान लो, इसका एंगल कितना दे रखा 3x मान लो। तो मुझे इसे बता दो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता। देखो मैं क्यू एंड एस को लिख देता हूँ एक साथ, क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि देखो इनका योग दे रखा था क्यू एंड एस, तो यहाँ लिख देता हूँ आर इक्वल कितना हो जाएगा 360। देखो पी को मैंने माना कितना 4x, क्योंकि रेशियो में दे रखा, तो रियल वैल्यू कितनी रहेगी 4x। क्यू एंड एस इन दोनों का देखो माप का योग कितना दे रखा 150, तो क्यू एंड एस का सम कितना दे रखा 150, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। 150 में 360 में से एक कितना हो गया 4 3 + 7x, और 360 में से अगर अपन 150 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 210। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। किसका पूछा, आर का मान, आर आर कितना है 3x है ना, तो अक्स की वैल्यू अपन रख दिया 30, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो। कुछ छात्र की जो आयु दे रखी है इसमें दे रखा है, तो जो माध्यिका निकालने तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, कितना आ जाएगा देखो 21, फिर आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 23, 23 के बाद देखो 23, फिर आ जाएगा 24, 25, 26, 27, 28 एंड कितना आ जाएगा 29। कितने डाटा है, एन बराबर 10 डाटा है। सबसे पहले जब भी माध्यिका पूछे तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एन अगर विषम विषम एन बराबर यहाँ पर विषम रहता है, तो आप मिडिल टर्म देख लेते हैं, इनमें मिडिल टर्म कौन सा है, तो वही क्या हो जाती है माध्यिका। लेकिन एन बराबर क्या दे रखा है, सम, सम दे रखा, तो इसको 2 से डिवाइड करो,
देखो फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा देखो, ऐसे याद करने की तरीका, तो पांचवा पद ले लो और इससे एक जस्ट आगे वाला पद ले लो, तीनों पांचवा और छठवा। तो पांचवा और छठवा पद कौन सा हो जाएगा देखो, 24 और 25। तो इन दोनों का क्या ले लो, लास्ट में एवरेज ले लो। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज ले लो, कितना 24 + 25 कितना हो जाएगा यहाँ से 49। 49 में 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो। 20 में क्या बोला है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है, 22 अधिक है। तो आप इसे बोलो खुद से, छोटा कोण खुद मानो कितना है, 80 डिग्री है, और बड़ा कोण क्या हो जाएगा, इससे 22 अधिक है, छोटे कोण से 22 अधिक है, तो 22 अधिक कौन हो जाएगा, x/। तो मेरे मुझे पता है कि जब दो संपूरक कोण कितने होते हैं, इन दोनों दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर मैं ये बोलूंगा ये तो क्या होता है, संपूरक कोण, ये तो कितना होता है, संपूरक कोण। अगर पूरक पूछ ले तो कितना होता है, इन दोनों का सम 9 डिग्री होता है। तो यहाँ पूछा क्या है, संपूरक कोण। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2x। और 180 में से 22 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 150 है। अक्स की वैल्यू पूछा है तो अक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, 79 कितनी हो जाएगी, छोटा डिग्री कौन सा हो जाएगा, बी, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर देखो 21। देखो तीन कंपनियां की जो सायरन शुरू होती है एक साथ बजती है, फिर क्रम से 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो उन्होंने पहले एक साथ बजने के समय 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेगी, मतलब टोटल टाइम दे रखा है। मुझे इसे बता दो सबसे पहले, तो एक साथ कब बजेगी, कितने मिनट के अंतराल पर बजेगी। तो पहले 12, 16 और जो 20 मिनट दे रखी है, इनका एल्शियम ले लो, जिससे ये पता चल जाएगा कि कितने कितने मिनट के अंतराल पर ये बजती है। तो इनका एल्शियम ले तो यहाँ से कितना हो गया, 240 मिनट हो जाएगा। ये सुनो, यहाँ से टोटल टाइम कितना दे रखा है आप लोगों के पास, देखो टोटल टाइम कितना दे रखा है, 16 घंटे और कितना दे रखा है, 12 मिनट। कितना दे रखा है, 12 मिनट। तो 16 घंटे को आप मिनट में चेंज करोगे तो कितना हो गया देखो, 16 × 60 प्लस 12 और जोड़ देंगे, 16×96 प्लस 12 कितना हो गया, 972 मिनट। देखो टोटल टाइम दे रखा है। मुझे से बता दो कि ये 240 मिनट में तीनों एक साथ बजती है, तो इतने मिनट में कितनी बार बज जाएगी। कि 972 को अगर मैं 240 में भाग दूंगा तो क्या बच जाएगा, इतनी बार बजेगी। साथ में एक और जोड़ना पड़ेगा, एक क्यों जोड़ना पड़ेगा, जो अपन इसमें डिवाइड कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट में एक बार जो स्टार्ट में बचती है वो इसमें काउंट नहीं होता, तो वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या जिसको समझ में नहीं आया वो इसको डायरेक्ट याद रखो कि एक और जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से 4 पॉइंट कुछ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ जाएगा, तो अपन को इसको पॉइंट वाला अवॉइड करना है, कितना लेना है 4। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 बार, कितना हो जाएगा, 5 बार एक साथ बजेगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 22। ए और बी की वर्तमान आयु का योग दे रखा है। तो ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु में बोल देता हूँ अक्स है, इसकी कितनी है, वाई। तो इन दोनों का सम कितना दे रखा अपने पास, 36। अगर मैं बोलूँ कि 4 वर्ष पहले, अगर इसकी 4 वर्ष पहले निकालूंगा तो कितना हो गया, x-4, इसकी निकालूंगा तो कितना होगा, y-4। बी की आयु को 3 गुनी थी, अगर ये पहले से 3 गुनी है तो इसको 3 गुना करने के लिए मैं इसको 3 से गुना कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ, तो x-4 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 3y, ये कितना हो जाएगा, 12। अगर यहाँ से मैं एक इक्वेशन निकाल लेता हूँ कितना, कि x माइनस, देखो यहाँ से इधर जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3y, तो यहाँ से 3y हो जाएगा। और ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 4y, कितना हो जाएगा, 4y। 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 11। अगर y इक्वल टू 11 आ जाएगा, लेकिन अपन को एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, तो इसमें मान रख देंगे। तो देखो अक्स की वैल्यू चाहिए, तो 36 में से मैं क्या कर दूंगा, 11 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से जो अक्स की वैल्यू आ जाएगी वर्तमान है, जो कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष। कितने आ जाएगी, 25 वर्ष। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलता है 23 में, देखो एबीसीई में डी पहले दे रखा है एसी के, और जो डी और आयत क्रम से भुजा एबी और बीसी के बिंदु है, तो बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एडी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बीडी का क्षेत्रफल समलम एडीईसी का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो कौन सा ट्रायंगल दे रखा है अपन को, देखो यहाँ पर आप ट्रायंगल देखो एबीसी। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर दे रखा ए, ये दे रखा बी, ये दे रखा सी, और एसी के पैरेलल लाइन दे रखी है डी और ई। कौन सी दे रखी है, डी एंड ई। तो देखो ए बी पर कौन सा है, डी पॉइंट है, ए बी पर डी पॉइंट है, और बीसी पर क्या पॉइंट है, ई पॉइंट है। ये इसका दे रखा पैरेलल। देखो यदि बीडी आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर और एडी दे रखा कितना, 7 सेंटीमीटर, ये सब कितना दे रखा है। अब मुझे बता दो, तो रेशियो जो बी डी ई का क्या दे रखा, बी डी का एरिया कितना हो जाएगा, तो बेस का एरिया होता है, जो बेस की साइड का स्क्वायर कर दो, यहाँ से 8 दे रखा है, तो कितना हो गया, 64। तो आप ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया बता दो, एबीसी का एरिया भी तो बता ही दोगे ना। एबीसी का एरिया कितना होगा, देखो यहाँ पर बेस ही लेना पड़ेगा, 7 और 8 कितना हो गया, 15। तो फिर 15 का स्क्वायर कर दोगे, तो 15 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 225। ये पता लग जाए। देखो यहाँ तो बीडी का क्षेत्रफल तो चाहिए, तो ऊपर तो बीडी का क्षेत्रफल आएगा ही आएगा। ये सुनो बीडी का क्षेत्रफल, तो बीडी का क्षेत्रफल तो कितना हो गया, 64 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है ये एरिया,
कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप इस टोटल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ए डी ई सी का एरिया निकल जाएगा। तो देखो टोटल का एरिया कितना है 225 और ऊपर वाले का एरिया ये है। तो अपने पास जो समलम दे रखा है, कौन सा दे रखा है समलम, कौन सा दे रखा है ए डी ई सी का एरिया, वो कैसे निकलेगा, इस टोटल 225 में से 64 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 161। देखो इन दोनों का रेशियो तो पूछा है कि बीडी और एडीसी का एरिया, वो जो एरिया का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 64 रेशियो 161। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे देखो, ये दे रखा साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो इसका वैल्यू बताना है। तो मुझे इसे बता दो, इसको दिखता हूं देखो साइन स्क्वायर 63 ये सुनो, आप इसको ऐसे लिख दो, इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर 27 90 माइनस 63 ये सुनो, प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री को एच रख दो और इसको चेंज कर लो। इसको कैसे चेंज करोगे, देखो इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये तो हटा दिया मैंने। ये कितना होता है देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर और थीटा कितना है 63 डिग्री। ये सुनो, ये देखो ये जीटी है अपने पास कोस स्क्वायर 17 डिग्री, यह क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 7 डिग्री। देखो ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। देखो यहाँ से भी कितना बन जाएगा ये 1, यहाँ से भी कितना बन जाएगा ये स्क्वायर है, यहाँ पर कितना बन जाएगा 1। तो 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 25 पर, कोसेक 2 थीटा, यहाँ पर लिख रहा है कोसेक कोसेक 2 थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है सेक थीटा माइनस 30। तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सेक 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक 2 थीटा, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस 30। ये सुनो, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो सेक से हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30। तो देखो प्लस वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 थीटा, और 90 में प्लस 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। थीटा का वैल्यू पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो ए और बी किसी कार्य का 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी की मदद से वो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनको इतना अर्जित मिलता है, तो सी का हिस्सा बताओ। देखो ए करता है 6 दिन में, यहाँ पर बी करता है 8 दिन में, और तीनों मदद से मतलब ए और बी सी की मदद से कितने दिन में करते हैं 3 की मदद 3 दिन में कर सकते हैं। ये सुनो, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 चौका 24, ये कितना हो गया 8 तो 24, ये कितना हो गया 3 घंटे 24। देखो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक की अपन को 4 पता है, बी की कितना पता है 3, 4 3 7 हो गए, टोटल 8 होनी चाहिए, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी पता लगी है अपन को 1 पता लग गई। ये सुनो, देखो टोटल हिस्सा कितना है, वो 3848 है, टोटल हिस्सा कितना दे रखा है 8, 8 की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू पूछा है, मतलब ये अब जो रेशियो बढ़ता है रुपए का वो कितना है कि वो कितना एफिशिएंसी और कितना वर्क करता है वो। ठीक है, तो यहाँ से इतना वर्क करता है एक की एफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो एक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 800, सॉरी 800 नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो अगर इसको सोल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 481 रुपए। तो जो सी का हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 481 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 के अलावा चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का देखो, चतुर्थ अनुपाति ज्ञात करो। देखो इसके लिखने का तरीका सीखो, जब भी चतुर्थ अनुपाति पूछे ना तो आप कैसे लिखोगे, देखो 24 फिर देखो 8 फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 9, ये एक देखो अक्स, मतलब अक्स क्या है चतुर्थ अनुपाती है। तो मैंने बता दिया जो अंदर वाला प्रोडक्ट होता है वो किसके वाला प्रोडक्ट के बराबर होता है, बाहर वाले प्रोडक्ट के बराबर होता है। 8 × 9 किसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, बाहर वाले के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से करोगे देखो 8 3 24 और 3 से कितना हो जाएगा 3 टाइम, तो जो चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 3। कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखो 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबाई वाली एक लंबी वर्तीय बेलनाकार सुरंग को निर्माण लोहे की चादर से किया जाता है, आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल बताओ। मतलब इसका कर्व्ड एरिया निकालना है बेलन का, तो बेलन का कर्व्ड एरिया निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है ना। देखो पाई तो अपन इसमें चेंज नहीं करा, तो पाई की पाई रख लेंगे। अगर 2 मीटर व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2/2, कितनी हो जाएगी 1 मीटर। यहाँ से देखो 2 लिख दिया मैंने, पाई की जगह पाई लिख दिया, रेडियस कितनी दे रखी है 1, ऊंचाई कितनी दे रखी है, लंबाई क्या होती है ऊंचाई, तो 40 दे रखी है। तो यहाँ से कितना हो गया, 40 × 2 कितना हो गया 80 पाई। तो जो इसको जो चादर चाहिए अपन को क्षेत्रफल है, उस चादर का क्षेत्रफल कितना है 80 पाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, एक दुकानदार एक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसकी लागत उसके 136 रुपए है, मतलब कोस्ट प्राइस दे रखा है, 15% की छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होना चाहिए।
तो देखो पूछा क्या, आप लोगों के पास क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सीपी, सीपी दे रखा है कितना 136। तो आप सीपी से एसपी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/5। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 6। तो देखो आपके पास जो 136 है वो 5 की वैल्यू दे रखी है, आप किसकी वैल्यू निकालोगे, 6 की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको सोल्व मत करना, ठीक है, इसको ऐसे रख दो, आगे अपने आप कर जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, देखो 15% की छूट देता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितना होता है, 3/30। छूट किस पर देते हैं अपन, मार्क प्राइस पर। तो छूट देते तो अपने पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। अगर 3 की छूट देते तो कितना आएगा, 17। तो जो ये दे रखी है सेलिंग प्राइस की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 17 की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 17 की वैल्यू। तो किसकी वैल्यू पूछा है, 20 की वैल्यू। देखो ये ऊपर जाके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं 136 इंटू 6, वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 17 इंटू 20। तो 5 को 20 हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, 5 को 20। 17 अंटे कितना होता है, 17 अंटे कितना होता है, 136। 8 इंटू 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 192 रुपए। तो जो मार्क प्राइस आ गया अपने पास कितना आएगा, 192 रुपए। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते गए, अपने पास आंसर आ जाएगा कौन सा, 192 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल पर 30 पर। दो उम्मीदवार एक बीच में चुनाव होता है, एक उम्मीदवार को 38 मिलते हैं, फिर भी वह इतने मतों से हार जाता है। तो सभी मत वेटे थे चुनाव में डाले गए, टोटल टोटल वेट आप खुद से मान लो कि 100 थे। अगर एक उम्मीदवार को 38 वोट मिले तो मुझे बताओ दूसरे को कितने मिले, 100 में से 38 माइनस करोगे तो कितना मिला, 62। ठीक है, देखो हार जीत का कभी फैसला होता है तो क्या होता है, इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट, तो ये कितने मतों से हारा, तो इन दोनों के गैप से तो हारा। तो इन दोनों का गैप कितना है, 24। तो 24 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखा है, क्योंकि इतने मतों से हारा है, तो कितनी वैल्यू दे रखी है, 7200। कितनी वैल्यू दे रखी है, 7200। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 या 72, कितना हो गया, 300 रुपए। कितना हो गया, 300 रुपए, नहीं सॉरी, 300 वोट। ठीक है, तो टोटल वोट चाहिए तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू चाहिए तो कितना हो, 300 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल वोट 30,000। ठीक है, तो ये जो टाइप होती है ये भी बहुत बार आती है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।